हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी अभी मतलब कि आरआरसी ग्रुप डी 25 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट यानी कि आज का फर्स्ट फेज़ का लास्ट दिन की परीक्षा देकर के आ चुके हैं। तो आइए हम लोग इन स्टूडेंट्स से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आज का पेपर के बारे में इन स्टूडेंट्स की क्या ओपिनियन है। लेकिन आज के वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म से मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो हमारा कूपन कोड है उमंग 10। इसको आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके हमारा कूपन कोड अप्लाई करके आप आसानी से टेक्स्ट बुक पास को परचेज कर सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? हाँ सर, मैंने तो एग्ज़ाम दिया लेकिन देखा जा रहा है इसका कट ऑफ जो है ना थोड़ा हाई जाएगा इस बार। अच्छा। हाँ, क्वेश्चन तो लेवल तो थोड़ा टफ था इसका। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखा जाए तो हाईएस्ट कट ऑफ वही 70-80 से ऊपर नहीं जा पाएगा। हाँ हाँ, जैसा तो माइक थोड़ी हम पकड़ेंगे। जैसा क्वेश्चन का कट ऑफ मतलब क्वेश्चन का जो लेवल था, मतलब करंट अफेयर देखा जाए ना तो ऐसा देखा से पूछा गया जो हम लोग पढ़े नहीं। अब बायो पूरा डीपली पूछा गया था, जो मतलब सिलेबस से बायो बाहर था। जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता ना बायो वो नहीं था। हाँ हाँ। फिजिक्स था ज़्यादा, मीन्स लेंस का था, मतलब ज़्यादा मीटर का ही था। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा गया था, लग रहा था जिससे कि हम लोग कोई कमीशन का एग्जाम का क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा। हाँ वही है। एक मिनट अब देखिए कितना अटेम्प्ट किए? 75 75 61 मेरा 65 था। कितना अटेम्प्ट? क्या अटेम्प्ट कितना अटेम्प्ट किए? 76 65 62 80 65। चलिए आज का जनरल अवेयरनेस पे थोड़ा फोकस करेंगे। तो 20 नंबर का वेटेज था आप लोग का जनरल अवेयरनेस का, करंट और स्टैटिक मिला करके। तो कितना क्वेश्चन देखने को मिला जनरल अवेयरनेस का जीके का? आगे आइए, यही है ना सर। अभी तो हम जा रहे हैं सर, सेकंड सब जा रहे हैं तो पीछे होइए, यहाँ आइए। सेकंड वाले हैं तो अटेम्प्ट कैसे बता दिए? बताइए क्वेश्चन क्या आज का कुछ क्वेश्चन बताइए। मैथ टाइप था। हाँ सर बोलिए। एक फिजिक्स से था सर, जो 9 ओम कराता है ना, उसको समानांतर प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आज बोला गया था। 9 ओम का समानांतर प्रतिरोध और एक अनुपात समानुपात से आया था। वो था मतलब x और y का अनुपात दे दिया था, x क्यू और y क्यू, और अनुपात करके उसका मान निकालने के लिए दिया गया था। और ओवर करंट अफेयर तो था 5 से 6 गो था सर करंट अफेयर। फिजिक्स के बात करें तो फिजिक्स आज ठीक था सर, न्यूमेरिकल मेरे बनने लायक था। एक दो क्वेश्चन अटेम्प्ट हमने 72 किया है सर। अच्छा। थोड़ा कैलकुलेशन के कारण अभी हम आप करते, लेकिन कैलकुलेशन कारण थोड़ा सा दिक्कत हमको हो गया। और कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? आज का पेपर थोड़ा जरा दी छाव में यहाँ भाई जी, आराम से यहाँ आइए। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? पेपर अच्छा गया, अच्छा क्वेश्चन था। हाँ और क्या, अब रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। कितना अटेम्प्ट किए? 79। कितने सही हो जाएंगे? अब 60 प्लस तो है, चांसेस की सही हो जाए। 60 प्लस। हाँ। कौन से जोन से फार्म भरा है? पटना जोन से। पटना जोन से। हाँ। अटेंडेंस कितना था आपके लैब में? अटेंडेंस 20-25 होगा। 20 से 25%। हाँ। अच्छा। कुछ क्वेश्चन याद है आज का? क्वेश्चंस तो याद नहीं है। हाँ बताइए जीके वाला क्वेश्चन। जीके में था कि बैसाखी जो त्यौहार होता है किस राज्य से संबंधित है? हाँ। बैसाखी जो पर्व है काल बैसाखी, हाँ। वो किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब होगा इसका। हाँ। और जीके में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, एक या दो क्वेश्चन ऐसा ही आ रहा है। हाँ। और बाकी सब ज़्यादा सब साइंस से क्वेश्चन है, नॉमरिकल ज़्यादा है उसमें। हाँ। जैसे कि पूछा था 9 ओम का 3 प्रतिरोध को हाँ। समानांतर कर में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? ठीक। इसका आएगा 3 ओम आएगा। हाँ। और फिर मैथ में था, मैथ में भी बहुत सारा पॉइंट व्यू से क्वेश्चन था, यानी कि दशमलव। मैथ का क्वेश्चन ठीक था। मैथ का क्वेश्चन मैथ का और रीजनिंग ठीक था। अच्छा। और जीके थोड़ा हार्ड लगा, नया जीके था, करंट अफेयर्स था। उतना नहीं बन पा उतना। क्या कहना चाहेंगे आज? मेरा नहीं था सर, मेरा नहीं था, यहाँ देख रहे हैं। अच्छा ठीक, बताइए। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन ठीक था, वो बन गया। और जीके में थोड़ा डाउट था। अच्छा, आज 25 तारीख है और आज फर्स्ट फेज का आखिरी दिन है। अभी तक जैसे कि 17, 18, 22, 23, 24 5 दिन परीक्षा हो चुकी है। आज छठा दिन है। इससे पहले का एनालिसिस आप लोग देखे हैं ग्रुप डी का? हाँ देखे थे, यूट्यूब पे देखे थे। तो उसके मुकाबले आज का पेपर कैसा लगा? ठीक है, उसी लगभग में उससे ही है। अच्छा। मगर जीके में वही लेवल है। इधर आइए छोरों में थोड़ा, यहाँ सामने में, एकदम सामने। हाँ
वही लेवल का है वही लेवल का है। हाँ। क्वेश्चन में बताइए आज का कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं याद है। कितना अटेम्प्ट किए? 60 गो बनाए हैं। कितना? 60 गो 7 गो 60 गो। हाँ। कितना सही हो जाएगा? उसमें से 50-55 में हो जाएगा। 50-55। आज करंट का वेटेज कितना था? करंट में मतलब 6 या 7 होगा 6 करंट। से 7 करंट 7-8 था। 7 से 8 और आ जाइए ना धूम 7-8 का करंट है। 7 से 8 करंट कितना था? करंट वही 10 को लमसम में था। 10 गो क्लब 2022 का जितना भी करंट है सब 2022 का। जुलाई से 2022 का। जुलाई से करंट पूछा है। जुलाई का करंट पूछा है। जुलाई 2022 का करंट पूछ दिया है। अच्छा हाँ, पूछ रहा है लेटेस्ट डाल रहा है जितना भी करंट का भी लेटेस्ट में डाल रहा है। में जो पैटर्न है वही पैटर्न चलते आ रहा है। अच्छा अच्छा पैटर्न जो वही लेवल वही है। और साइंस का भी उसी तरह से है, थोड़ा कंजस्टेड कर दिया है, घुमा दिया, कैलकुलेटिव मैथ वगैरह भी दे दिया है, साइंस भी कैलकुलेटिव दिया है ना। क्वेश्चन बाकी मॉडरेट टू इजी ही है, अच्छा ये बोल सकते हैं। लेकिन कट ऑफ मेरे हिसाब से लगता है 65 to 70 के बीच जाएगा। 65 to 70 के बीच जाएगा। हाँ हाँ, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। उसके हिसाब से होगा। कट ऑफ कैसे जाता है अच्छा उसके हिसाब से होगा। देखिए पटना जोन का कट ऑफ ज़्यादा रहबे करता है। अच्छा देखिए कैसा है। 80 ओबीसी का था, 82 था जनरल का। अच्छा मेरिट में जो बना था हाँ 82 था जनरल का प्लस हाँ मेरिट जो बना था, अच्छा और 80 था ओबीसी का। अच्छा हाईएस्ट कट ऑफ ईसीआर का जो जाता है जोन का, हाँ सबसे हाईएस्ट कट ऑफ अदर जोन से बहुत ज़्यादा जाता है। अच्छा और जो इसका रीजनिंग जो दिया है, रीजनिंग बहुत ही पेचीदा रीजनिंग है, बहुत टाइम टेकन है रीजनिंग है इसमें। अच्छा तो इसको पढ़ते पढ़ते टाइम निकल जाता है, यानी उसी में टाइम अगर आदमी देगा तो बना ही नहीं पाएगा, पूरा 100 तक पहुंच भी नहीं पाएगा उसमें। अच्छा ऐसा रीजनिंग है, पूरा कथन निष्कर्ष भरा हुआ है, और पूरा जो भी पाई चार्ट है वो भी दिया हुआ, पूरा भरा हुआ है। अच्छा रीजनिंग बहुत टफ है, एकदम एक तरह से मानिए, बहुत मैंने टफ नहीं, टाइम टेकन बहुत ज़्यादा है, टफ है मानिए उसे एक तरह से। उस टाइम में नहीं बन पाएगा। अच्छा उस टाइम में नहीं बन पाएगा। नहीं रीजनिंग ठीक था, लगभग में ठीक था। रीजनिंग ठीक था। 2 मिनट रीजनिंग बन गया, मैथ भी बन गया लगभग में। और जीके नहीं बन पाया उतना, जीके नहीं बन पाया। अच्छा जीएस बोलिए, जीएस था। अच्छा करेंट अफेयर्स, उसको करेंट अफेयर्स नहीं बोलिएगा, जीके थोड़े बोलिएगा। अच्छा तो करेंट अफेयर्स नहीं बोलेगा, 5, 6, 7 बजे भी था। हाँ ज़्यादा तो जीएस पूछ रहा है उसमें, साइंस का वेटेज है। साइंस वो जो अपना पैटर्न है उसी पे चल रहा है, वो चेंज थोड़े करेगा। पैटर्न जो है जिसी पर जीके एकदम एनटीपीसी के अपेक्षा बहुत 1 या 2 पूछ रहा है, एनटीपीसी में बहुत जीके पूछ रहा है। अच्छा इसमें तो जीके नाम ही नहीं है, क्योंकि खाली ये काल बैसाखी जो पूछा है जीके में हुई, एक आज आ रहा है, बाकी तो जीके है ही नहीं, तो आज क्या आएगा, अच्छा अच्छा है ही नहीं है। हाँ, प्लस मैथ है जो कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, और प्लस जो रीजनिंग है वो तो पूरा पेचीदा है, लंबा लंबा रीजनिंग डाल दिया है, एकदम पढ़ते रहिए उसको, हाँ हाँ बहुत टफ कर दिया है। इस तरह से मैंने टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है, जो लड़का मैंने फास्ट नहीं बनाएगा उसका पूरा छूट जाएगा। एक मिनट रुको। एक आखिरी सवाल आप लोगों से कि आज आखिरी दिन है फर्स्ट फेज का, यहाँ सामने एक मेरे बगल में था, मात्र 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उससे क्या पता आराम से कुछ हो ही नहीं रहा है। तो क्या कीजिएगा, 10 को मात्र बनाया कर, हम इसी लिख रहे हैं, कुछ उसको आ ही नहीं रहा है। अच्छा मेरे बगल में ही बैठा हुआ था। अच्छा हम तो 60 तक कैसे पहुँचे, 61 तक हाँ कैसे घींच के दम रपेट रहे हैं, लगातार एकदम बढ़ रहे हैं छोड़ छाड़ के उसको। अच्छा अच्छा इतना आसान नहीं जो बोल रहा है, 80-85 जो कर रहा है ना, 98 भी कह रहा है कुछ लोग। संभव नहीं है, क्वेश्चन फॉल्स है, वो रिजल्ट बोल रहा है अच्छा उसको हमको बात करवाइए। 60 और 70 के बीच में जो लड़का ले आया ना, वो अच्छा लड़का पढ़ने में, उसका रिजल्ट पक्का दे देगा वो, 50-60 समझे कि नहीं। बोरा में जाएगा, 100% कोना में उसको कुछ नहीं आता, बोरा में जाना वो एकदम तय, या तो वो माइनस में जाएगा या तो वो जिंदगी में बना लगा वो, यही 2 ऑप्शन है। लेकिन उसको रिजल्ट होने वाला नहीं है मेरे हिसाब से। फेक है, फेक। वो फेक के बातों में मत रहिए, वो फंस जाएगा। मोटा मोटा कट ऑफ जो जाएगा 60-70 के बीच जाएगा। मैथ वही हाल है और साइंस का भी वही है। अब 1-2 क्वेश्चन दे दिया, मान लिया जा एक पीरियोडिक टेबल से दे दिया कि शून्य समूह कौन है, तब वर्ग 18 में, तो ये सब तो लॉलीपॉप है। लेकिन 1-2 दे देता लोभाने के लिए में आसान है सर। और जितना भी क्वेश्चन है ना, सभी दिमाग रहेगा ना, तो ये बनेगा उसका। मतलब टीसी हाँ। भयानक खेला खेल रहा है, पूरे भयानक खेल रहा है ये, दिया, चारों पर दिमाग लगाने के लिए दिया। चारों पर नहीं तो नहीं चलेगा। 1-2 से आएगा तभी नहीं आएगा। मान लिया 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ भी रहा है, 2 को मान लिया सही हो गया, तो 2 में गूंज भी जा रहा है था अच्छा। कि वो भी होगा कि नहीं होगा जो, यानी इतना कंफ्यूज वाला क्वेश्चन डाला है
अच्छा। कि जो बारीकी से लड़का पढ़ा है ना उसी से होगा। जो लड़का 80 या 90 बोलता है उसे हमसे मिलवाइए, और 60-70 के बीच में यदि ले आता है तो हम मानेंगे कि लड़का पढ़ने में ठीक है। मतलब ऑप्शन ऐसा दिया गया है कि 3 इडियट में एक डायलॉग था, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं। हाँ, मेन बात है कि इसमें सबसे बड़ा बात है कि 9th और 10th का क्वेश्चन है, डाला है इसी का, लेकिन जो लंबा उसका जो कर दिया और बढ़ा करके टाइम टेकन कर दिया है कि मैट्रिक इंटर 9th 10th में तो टाइम देता है बनाने के लिए, इसमें है कि जल्दी तो बनाना है आपको, उतना हो नहीं पा रहा है। पॉइंट डाल के क्वेश्चन दिया, 7.5 2.5 ऐसा करके क्वेश्चन दिया है। अच्छा, यानी पॉइंट बेसिस क्वेश्चन है ज़्यादा करके। अगर मैथ में भी है तो देख रहे हैं पॉइंट डाल दिया है, द्विघात समीकरण से क्वेश्चन था, बटा में रूट में करके डाल दिया है। अरे रुकिए 2 मिनट। मैथ में भी है तो टफ ही है, आसान नहीं है मैथ भी। सब बोल रहा है कि आसान है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आसान है, बाकी सब उसने घुमा के डाला, रूट में करके डाला, द्विघात निकालने के लिए, मूल निकालने के लिए दिया है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का, यहाँ रहता एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और वहाँ रहता था एक क्वेश्चन 5 मिनट बनाने के लिए। यहाँ मिलता है मित्र 30 से 40 सेकंड में, तब बताइए कितना रफ्तारी इसको करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, इसलिए इस अवस्था के अनुसार देखते हुए प्लस माउस उसका क्या है, सिर्फ लेफ्ट वाला ही पेश कीजिए और ऊपर वाला कर्सर नहीं, यानी मिला जुला के लड़का को एकदम कंजस्टेड क्लोज करके रखता है। 20 सेकंड का टाइम मिलता है। हाँ 20 सेकंड के बाद स्क्रीनों देखना उसी बीच में। हाँ उसी बीच में सब चीज देखना है। प्रेशर अलगे बना हुआ रहता है कि हर समय धड़कते रहता है कि कितना जल्दी टाइम पार हो रहा है। टाइम देखते रहता है आदमी कि क्या पूरा खत्म नहीं हो जाए कहीं देखते एक क्वेश्चन में। ऐसा वहाँ पर प्रतीत होता है कि कहीं एक पर हम लग गए पूरा टाइम ले लेगा एक क्वेश्चन। रीजनिंग का ही बात है, रीजनिंग का सबसे ज़्यादा खतरनाक खेला इस बार देखने को मिल रहा है। पिछला बार हम ग्रुप डी दिए हैं, हम उसमें जॉब भी कर रहे हैं ग्रुप डी में। अच्छा। पटना ग्रुप डी में हम हैं। हम इस बार देने चले थे, घर दे देते, देखते हैं जाके कितना पानी में भी तैर रहे हैं। पिछला बार तो मेरा हो गया था। अच्छा, पिछला बार ऐसा क्वेश्चन नहीं था, एक नंबरिया टाइप का क्वेश्चन था, इतना सोचने समझने वाला क्वेश्चन ग्रुप डी लेवल के था। ये लेवल है जो एनटीपीसी से भी हायर जा रहा है अभी तो देखने में लग रहा है। ये लगता है कि मेंस से ऊपर भी कटा, मेंस का क्वेश्चन डाल दिया लगता है, जैसा फील हो रहा है अभी। यहाँ इधर आइए ना भाई जी, लास्ट 1-2 क्वेश्चन और पूछेंगे बस के बाद। यहाँ इनको बोल दो, इधर आ जाइए। अभी पेपर था आप लोग का, मेरा था इनका, क्या ये मेरे कहना साथ। चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? आज का पेपर ठीक ही था, इजी था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं दिया था अच्छा, जी। कितना अटेम्प्ट किए? 72 अटेम्प्ट किए हैं। 72, कितना जी। सही हो जाएगा? देखिए 50 एक्यूरेसी सही होगा। तो कौन से फार्म भरे हैं? पटना जोन था। कितना था आपके लैब में अटेंडेंस? अटेंडेंस 10 था 10 को विद्यार्थी मात्र था। जी। अच्छा, कुछ क्वेश्चन याद है आज का? कुछ क्वेश्चन परसेंटेज वगैरह से आया हुआ था हाँ। मैथ में, और रीजनिंग था, और करंट अफेयर से कुछ था जी। करंटली जो भी है, पॉलिटिकल जो भी पूछा वो करंटली से पूछा था अच्छा जी। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग का जनरल साइंस का वेटेज था 25 नंबर का। हाँ। उसमें 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो किसका वेटेज ज़्यादा था, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स केमिस्ट्री का था। फिजिक्स केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा था, फिजिक्स का बहुत ज़्यादा था। नॉमरिकल भी था, उसका प्लस जो एक जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता वो भी था अच्छा अच्छा, फिजिक्स में। और प्लस पिछला बार का हम तुलना बताते हैं, पिछला बार ग्रुप डी का हाँ। हम 91 अटेम्प्ट किए थे, उसमें मेरा 78 से ही 12 गलती गया था। इस बार हम 61 अटेम्प्ट किए हैं। मेरा उस बार तो ग्रुप डी हो गया था, लेकिन इस बार तो लग रहा है मेरा होबे नहीं करे। अच्छा, हम जॉब भी कर रहे हैं ग्रुप डी में। कौन से पोस्ट पर कार्यरत है? अभी ट्रैक मशीन पोस्ट है मेरा, अच्छा अच्छा, पीला वाला जो मशीन है उसी में दिया है। पोस्ट आपका बढ़िया है। हाँ, तो आप ये बताइए, फिजिक्स में कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन ज़्यादा था? फिजिक्स में क्वेश्चन था लाइट से हाँ और हीट से हाँ और फिर करंट से क्वेश्चन था। हाँ, ज़्यादा करके इसी से क्वेश्चन है, लाइट करंट और हीट, और फिर चुंबक से क्वेश्चन भी है कुछ। यानी फिजिक्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है, नॉमरिकल प्लस ऑब्जेक्टिव उसका भी है, दोनों है। अच्छा अच्छा, और मैथ में तो खैर पॉइंट बेसिस ज़्यादा क्वेश्चन डाला है, और जो द्विघात समीकरण वगैरह इस को डाला है, रूट में करके डाल दिया है, और उसको निकालना बहुत पेचीदा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। साधारण ब्याज ये सब बहुत कम डाला है। एगो साधारण ब्याज से भी था कि एक बैंक से लोन, एक बैंक से मतलब आदमी पैसा लेता है 2 लाख रुपया, दोनों एक ही समय के लिए 2 वर्ष के लिए लेता है। दर उसका 8% या 4% कुछ दिया था, और बोला था कि इसका दोनों साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। मूलधन दोनों का सेम था, 2 लाख रुपया था,
एक ही बैंक से लोन उठाया था, मैंने पैसा उठाया था 2 वर्ष के लिए बराबर के लिए लिया था। और उसका जो रेट था अलग अलग था, दोनों का रेट जो उसका था अलग अलग, 4% एक 6% ऐसा ही था। और पूछ रहा था कि दोनों के ब्याज का अंतर कितना होगा वो बताना था। एक सिंपल इंटरेस्ट से था, बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह से नहीं क्वेश्चन। अच्छा, तो ये बताइए फिजिक्स में डिस्कवरी वगैरह से कुछ क्वेश्चन था? नहीं, डिस्कवरी से नहीं था, करेंट में डाला था कि एक कौन कंपनी है, नेस्ले कंपनी एगो है, नेस्ले कंपनी सबसे पहले किस राज्य में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। अब पता नहीं, नेस्ले कंपनी हरियाणा चंडीगढ़ ऐसा ही कुछ करके ऑप्शन दिया था, पंजाब, हमको पता नहीं, कंफर्म नहीं हो पा रहा था। ऐसा ही जीके में था एक और, नेस्ले कंपनी सबसे पहले किस राज्य में आके अपना मतलब प्रभुत्व स्थापित किया था कंपनी अपना, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था नेस्ले कंपनी से। इसका हमको कंफर्म पता नहीं था, तो हम हरियाणा लग रहा था लेकिन हम मारे नहीं। अब क्या पता कहाँ आंसर अब खोजेंगे मोबाइल में जाके। फिजिक्स में ऐसा यूनिट का कोई क्वेश्चन? कुछ नहीं था। स्टैटिक जीके में हिस्ट्री बोले ना, वो एक काल बैसाखी वाला है जो किस राज्य से संबंधित, तो खैर हिस्ट्री में नहीं आएगा वो। अच्छा। लेकिन उसी के अंतर्गत आ जाएगा, काल बैसाखी पर्व जो है किस राज्य से संबंधित है। हाँ, उसके अलावा और कोई क्वेश्चन? और तो हिस्ट्री में याद नहीं आ रहा, हिस्ट्री में है ही नहीं था तो आज क्या आएगा। मुगल शासक की सब कभी सब सुनी कि देखी कि नहीं मिल रहा है। नहीं, पॉलिटी संविधान से कोई क्वेश्चन? संविधान से भी क्वेश्चन तो संविधान से भी नहीं था। हाँ, संविधान से क्वेश्चन आ रहा है। हिंदी भाषा से संबंधित कुछ था, हिंदी भाषा संविधान के किस भाग में उल्लिखित है, तो 343 के कुछ ऐसा ही एक में ऐसे हो है, तो उसको हम मार दिए हैं। और निर्वाचन आयोग से कुछ एक संबंधित था, निर्वाचन आयोग 324 के कुछ संबंधित है, उससे क्वेश्चन था निर्वाचन से संबंधित कि निर्वाचन का संबंध किस अनुच्छेद से है, उसमें किसका दिया हुआ, निर्वाचन किस में क्या है, किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो 324 होगा इसका। यही सब क्वेश्चन था, और तो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था। मतलब जो भी था वो मतलब कि रीजनिंग समझ है, बहुत पेचीदा है, रीजनिंग पेचीदा है। बाकी सब मैं मिला जुला के सब इस बार जो ग्रुप डी का लेवल थोड़ा हाई है। अब देखिए आगे क्या होता है। अच्छा, हमको लगता है 50-60 के बीच ओबीसी का रहेगा, 60+ रहेगा जनरल का, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अच्छा, काहे कि सबको परसेंटाइल भी तो करना है। और जो गलत रंगेगा वो 3 पर तो माइनस भी है, वो तो सोच समझ के सब करेगा। अच्छा, मेरे बगल में तो 10 एगो रंग रहा है, हमको क्या रंग रहा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको। अच्छा, अच्छा। तो छूट गया 3-4 साल से हमको। ठीक है, रंगिए अपना, देखिए। क्या लगता है क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं? क्वेश्चन सब देखिए 9th और 10th ही से है, लेकिन थोड़ा जो है उसमें 9th और 10th में टाइम दिया जाता है, इसमें टाइम का अभाव है, तो उस तरह से क्वेश्चन जो सेट किया है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है इस तरह के क्वेश्चन को। नहीं तो कम प्रैक्टिस करेगा तो यहाँ संभव नहीं बनाने का, बनवे नहीं करेगा, बहुत कम बनेगा, टाइम ख़त्म हो जाएगा। चलो ठीक है, कहना चाहेंगे? नहीं ठीक है, थैंक यू, सब मेहनत करें लगातार। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये हम लोगों ने आपके लिए लाया फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन रिव्यू। इसके बारे में आपका क्या राय होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कीजिएगा। और हमारा PDF लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9955364944। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग हाई लिख के आसानी से हमारे PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।